बहुत समय पहले की बात है। पुरी ओडिशा में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। लोग उन्हें जगन्नाथ कहते थे, जगत के नाथ यानी पूरे संसार के स्वामी। कहा जाता है कि द्वारका छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम समय में अर्जुन को कहा था कि उनका शरीर समुद्र में प्रवाहित कर देना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। समुद्र में बहते हुए श्री कृष्ण का हृदय एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में बदल गया। इसे दर्शन लकड़ी दारू ब्रह्मा कहा जाता है। समय बीता। पुरी में एक महान राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे भक्त, समुद्र किनारे मेरी दिव्य लकड़ी पड़ी है, उससे मेरा नया रूप बनाओ। राजा ने सुबह होते ही समुद्र किनारे जाकर उस लकड़ी को खोज लिया। राजा ने कई मूर्तिकार बुलाए, पर कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति बनाने में सफल नहीं हुआ। तब एक रहस्यमय वृद्ध बढ़ी आया और बोला, मैं ये मूर्ति बना सकता हूँ, पर एक शर्त है, जब तक मैं काम करूँ कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खोला तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। राजा ने शर्त मान ली। वृद्ध ने दरवाजा बंद करके मूर्ति बनानी शुरू की, पर कई दिन बीत गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा को चिंता हुई कि वृद्ध जीवित भी है या नहीं। आखिरकार राजा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, वृद्ध अदृश्य हो गया और वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियाँ थीं। उनके हाथ पैर पूरे नहीं थे। राजा को दुख हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, यही मेरा सच्चा रूप है, यही मेरी लीला है, मुझे इसी रूप में पूजा करो। राजा ने भगवान की आज्ञा मानी और उन मूर्तियों को स्थापित कर दिया। यहीं से शुरू हुई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जिसमें भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं और सबको अपने दर्शन देते हैं। कहानी का भावार्थ, ईश्वर की लीला अपूर्ण दिखती है, पर उसमें ही पूर्णता छिपी होती है।